हर हर महादेव दोस्तों। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आरंभ हो चुका है और पहला अमृत स्नान भी पूरा हो चुका है। इस मकर संक्रांति के स्नान पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे और बहुत ज्यादा परेशान भी हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रद्धालु मकर संक्रांति के स्नान पर और मौनी अमावस्या के स्नान पर पहुंचने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वहां पे पैदल चलने की और संगम क्षेत्र में स्नान करने की। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि जब आप प्रयागराज पहुंचेंगे तो आपको कहां से कितना पैदल चलना पड़ेगा। और पैदल चलने में हर व्यक्ति, हर इंसान समर्थ नहीं होता है। खास करके हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको पैदल चलने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुंभ क्षेत्र में अगर आपको स्नान करना है, संगम क्षेत्र तक पहुंचना है, तो वहां पे आपको कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए और पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं ट्रेन से, यानी कि रेलवे स्टेशन से। अगर आप रेल से आ रहे हैं प्रयागराज तो आपको कितना पैदल चलना होगा, इसके बाद बस और कार से भी जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन है और अधिकांश लोग रेलवे के माध्यम से ही आ रहे हैं। और इन सभी रेलवे स्टेशन में जो सबसे दूर है वह है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, जो कि संगम क्षेत्र से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप वहां से ई रिक्शा या शटल सर्विस के माध्यम से हिंदू हॉस्टल तक आपको पहुंचाया जाएगा। और हिंदू हॉस्टल से आगे आपको पैदल ही जाना होगा। और हिंदू हॉस्टल से कुंभ मेला की दूरी 3 किलोमीटर है, जो कि आपको पैदल चलकर ही पूरी करनी होगी। और 3 किलोमीटर के बाद कुंभ मेला क्षेत्र शुरू होता है, यानी कि जहाँ से कुंभ मेला शुरू होगा वहां से कुंभ मेला क्षेत्र स्टार्ट होता है। और सबसे पहले पड़ता है परेड ग्राउंड सेक्टर नंबर 1 और उससे भी आगे है संगम घाट। लगभग 3 किलोमीटर और आगे आपको चलना होगा, तब आप संगम क्षेत्र तक पहुंच पाएंगे। यानी कि अगर आपको त्रिवेणी संगम में स्नान करना है तो आपको लगभग 6 किलोमीटर चलना होगा, तब आप संगम घाट तक पहुंच पाएंगे। और दोस्तों, यह जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये अमृत स्नान वाले दिन की है, उससे एक दिन बाद की और उससे एक दिन पहले की। और दोस्तों, यह जानकारी जो मैंने आपको दी है वो अमृत स्नान वाले दिन की और अमृत स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद की दी है। नॉर्मल दिन की जानकारी भी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी। पहले अमृत स्नान वाले दिनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा यात्री आता है। और अब अगला स्नान है मौनी अमावस्या का, जो कि 29 जनवरी को होगा। इस दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। और दोस्तों, कुंभ मेला में एक चीज और बनाई गई है भीड़ को कंट्रोल और डाइवर्ट करने के लिए, जिसका नाम है भूल भुलैया, या फिर आप इसको जलेबिया मोड़ भी कह सकते हैं। यह इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो और भगदड़ ना मचे। संगम घाट पर और लोगों को स्नान करने का टाइम मिल सके, वहां से निकलने का समय मिल सके, इसीलिए ये चीजें बनाई जा रही हैं। यह जो भूल भुलैया मार्ग बनाया गया है, इसमें 3 से 4 किलोमीटर आपको पैदल एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस मार्ग पे आपको डाइवर्ट करा ही जाए। यह तब के लिए है जब बहुत अत्यधिक भीड़ होगी, तो उसमें आपको डाला जा सकता है भूल भुलैया मार्ग में। तो दोस्तों, इसमें आपको 3 से 4 किलोमीटर पैदल एक्स्ट्रा चलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं प्रयागराज जंक्शन की, जो कि मेन और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसकी दूरी कुंभ क्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर की है। और अगर आप मौनी अमावस्या के एक दिन या उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद में भी आ रहे हैं तो इन दिनों आपको ई रिक्शा वगैरह मुश्किल से ही मिलेंगी। और अगर आपको ई रिक्शा मिल जाती है तो भी वह आपको 3 किलोमीटर तक ही लेकर जाएगी, जहाँ पे केपी ग्राउंड या फिर हिंदू हॉस्टल है, यहीं तक आपको ई रिक्शा वगैरह लेके जाएंगी। और उसके बाद 3 किलोमीटर आगे कुंभ क्षेत्र पड़ता है, यानी कि आपको जो भी साधन मिलेगा वो सिर्फ हिंदू हॉस्टल तक ही जाएगा। और उसके आगे 3 किलोमीटर पड़ता है कुंभ क्षेत्र। तो 3 किलोमीटर पड़ता है कुंभ क्षेत्र और कुंभ क्षेत्र से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है संगम घाट, यानी कि 6 किलोमीटर चलना तो आपका फिक्स ही है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मौनी अमावस्या का जो 29 जनवरी को होने वाला है स्नान, वो सबसे बड़ा है। तो इस दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पे पहुंचेंगे और उस दिन मुश्किल ही आपको ई रिक्शा मिलेगा। अगर आपको ई रिक्शा नहीं मिलता है तो आपको प्रयागराज जंक्शन से लेके
संगम त्रिवेणी संगम तक 9 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जो कि आपको भूल भुलैया मार्ग में नहीं डाला है, वो तब की बात है। अगर आपको भूल भुलैया मार्ग में डाला जाता है तो 3-4 किलोमीटर आप उसमें और ऐड कर लीजिए, यानी कि आपको 12 से 13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे रेलवे स्टेशन की, जो कि है रामबाग रेलवे स्टेशन, जो कि कुंभ क्षेत्र यानी कि परेड ग्राउंड सेक्टर नंबर 1 की दूरी कुल 2.5 किलोमीटर की है। तो रामबाग स्टेशन से आपको कोई भी साधन नहीं मिलेगा, वहां से तो आपको पैदल ही चलना होगा। और रामबाग रेलवे स्टेशन से लेकर संगम घाट तक कुल 5.5 किलोमीटर बैठता है, जो कि आपको पैदल चलना होगा। यानी कि आप मान के चलिए कि जब आप रामबाग रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी व्हीकल नहीं मिलेगा। तो रामबाग स्टेशन से लेकर कुंभ क्षेत्र, जहाँ पे सेक्टर नंबर 1 है, वो 2.5 किलोमीटर की दूरी है। और फिर कुंभ क्षेत्र से लेकर त्रिवेणी संगम तक आपको 3 किलोमीटर चलना होगा। तो कुल मिलाकर 5-5.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। और जो रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा पास है संगम घाट के, वो है प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन। लेकिन यह स्टेशन स्नान वाले दिन यानी कि अमृत स्नान वाले दिन बंद रहेंगे, यानी कि जो अब अमृत स्नान आ रहा है मौनी अमावस्या का, उसके एक दिन बाद और एक दिन पहले बंद होगा प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन। इसलिए आप इस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप नॉर्मल डे में आ रहे हैं तो आप इस स्टेशन तक के लिए अपनी ट्रेन बुक कर सकते हैं। उस दिन अन्य स्नान वाले दिन ये स्टेशन खुला रहेगा। इस स्टेशन से संगम की दूरी कुल 3 से 4 किलोमीटर है। वहां पर आप पैदल ही पहुंच जाएंगे, यानी कि जहां पर संगम घाट है त्रिवेणी संगम, वो जस्ट 3 से 4 किलोमीटर है, तो आप पैदल ही वहां पर पहुंच जाएंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों नैनी रेलवे स्टेशन की और चिवकी रेलवे स्टेशन की। यह दोनों ही रेलवे स्टेशन आपको अरेल घाट के पास पड़ेंगे। अगर आपकी ट्रेन इन स्टेशन पर रुकती है तो आपको 23, 24, 25 सेक्टर, ये तीनों सेक्टर अरेल घाट में आते हैं। और छिवकी रेलवे स्टेशन से अरेल घाट की दूरी जस्ट 3 से 4 किलोमीटर की है। तो वहां से आपको कोई भी ई रिक्शा वगैरह मिल सकता है, क्योंकि वह गलियों में जाकर के आपको ले जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई मिल जाता है ई रिक्शा वगैरह, तो वो आपसे पैसे थोड़े ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ई रिक्शा वगैरह नहीं मिलता तो आप 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर ही अरेल घाट पहुँच जाइए। और अरेल घाट के पास ही गंगा घाट बने हुए हैं। अगर आप गंगा घाट में स्नान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो वहां से त्रिवेणी संगम आपको 10 से 11 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और आपको ये 10 से 11 किलोमीटर पैदल ही चलना होगा, क्योंकि जो सेक्टर बने हुए हैं उनके अंदर तो कोई व्हीकल अलाउ है ही नहीं। तो कुल मिलाकर आपको ये 14 से 15 किलोमीटर टोटल ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि 14 से 15 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा, कि अगर आप छिवकी रेलवे स्टेशन की तरफ से आते हैं। और अब आता है दोस्तों छिवकी जंक्शन। छिवकी जंक्शन से आप आएंगे सेक्टर 24 में। यह सेक्टर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कथाएं, जैसे कि बागेश्वर बाबा जी की, प्रदीप जी की और परमार्थ निकेतन भी बना हुआ है। यह सेक्टर बहुत ही खूबसूरत है। तो इसमें आप आएंगे तो आपको 12 से 13 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा संगम घाट तक के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो 23, 24, 25 सेक्टर है वो अरेल घाट में आ रहे हैं। और अरेल घाट से संगम त्रिवेणी संगम की जो दूरी है वो 12 से 13 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको अंदर पैदल ही चलना होगा। बाकी अरेल घाट के पास काफ़ी सारे स्नान घाट बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो संगम घाट पर ही स्नान करना चाहते हैं, तो वह आपको दूर पड़ सकता है। और अब अंत में आता है दोस्तों झूसी जंक्शन बचता है और हमारा बचता है फाफामऊ जंक्शन। तो इनके लिए भी मैं आपको जल्दी से अपडेट कर देती हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा झूसी जंक्शन। अगर आप झूसी जंक्शन पर उतरते हैं और वहां से कुंभ क्षेत्र की दूरी 1.5 किलोमीटर है, और वहीं पर गंगा घाट, अगर आप गंगा घाट पे स्नान करना चाहते हैं तो उसकी दूरी 3 किलोमीटर है। और आपको ओल्ड जीटी रोड के द्वारा सेक्टर 16 में भेजा जाएगा। वहीं से आप आगे गंगा घाट बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप गंगा घाट में स्नान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अब बचता है दोस्तों फाफामऊ रेलवे स्टेशन। अगर आप फाफामऊ रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको सेक्टर 10 और 11 में भेजा जाएगा। और कुंभ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आपको 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। और उसके पास भी गंगा घाट बना हुआ है, आप चाहे तो वहां पर भी स्नान कर सकते हैं। अगर आप संगम क्षेत्र पर ही स्नान करना चाहते हैं तो आपको 24 से 25
25 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। इस 24 से 25 किलोमीटर में आपका आना और जाना दोनों इंक्लूड है, यानी कि 12 से 13 किलोमीटर जाना और 12 से 13 किलोमीटर आना। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से कितना चलना पड़ेगा। तो उसकी ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको इस तरह की और वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।